जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं धीरज राठौर, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनसीसी पे। साथियों, आज के चर्चा का विषय है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला में महिलाएं भी ले सकेंगी एडमिशन, और उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि उच्चतम न्यायालय है, उसने ये डिक्लेरेशन दे दिया है बीते हुए बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को कि एनडीए में एग्ज़ाम जो होता है उसमें महिलाएं भी बैठ सकेंगी और एग्ज़ाम दे सकेंगी। हाँ दोस्तों, हमारे देश की बेटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेंडर के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, नई सौगात मिली है हमारे देश की बेटियों को कि एनडीए के थ्रू वो ऑफिसर एंट्री को ज्वाइन कर सकती हैं। दोस्तों, इसका पूरा फैसला किस तरीके से आया है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। मित्रों, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो सेवारत भारतीय सेना इंडियन आर्मी की महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन यानी कि स्थायी कमीशन देने के अपने ऐतिहासिक फैसले के जस्ट एक साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा बीते बुधवार को एक अंतरिम आदेश में महिला उम्मीदवारों को एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, जो कि 5 सितंबर को होना है। तो मित्रों, ये हमारे देश के बेटियों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जो 12th क्लास के बाद यानी कि 10+2 के बाद डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री नहीं दे सकती थी, वो अब दे सकेंगी। दोस्तों, जो एनडीए के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। यूपीएससी के थ्रू इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। साथियों, इस एनडीए की जो वैकेंसी होती है इसमें 320 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें से 208 आर्मी के लिए और 42 नेवी के लिए, 70 जो है 70 एयरफोर्स के लिए होते हैं। साथ ही साथ 55 वैकेंसी जो है नेवल एकेडमी के लिए भी होती हैं। साथियों, देश की बेटियों को जो ये सौगात मिली है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 जज हैं, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस धनानंद यशवंत चंद्रचूड़ ने इस फैसले को दिया है। दोस्तों, मैं उनको बता देना चाहता हूं जिन्हें एनडीए के बारे में जानकारी ना हो। एनडीए में आप तीनों सेनाओं में भर्ती हो सकते हैं एज अ ऑफिसर। सबसे पहले आपको 10वीं के बाद 12वीं पास करना होगा, 10+2 पास करना होगा। 10+2 आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट, कॉमर्स या फिर मैथ। अगर आप मैथ और फिजिक्स साथ में लेकर के पढ़े हैं तो आप नेवल फोर्सेस यानी कि नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप इनके अलावा अदर स्ट्रीम से हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें जो प्रेफरेंस होगा उसमें आप इंडियन आर्मी का ही प्रेफरेंस भर सकेंगे। इस तरीके से दोस्तों, एनडीए के फॉर्म 2 बार साल में आते हैं और 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। मित्रों, जिन्हें एनडीए का फॉर्म भरना हो और उनको जानकारी ना हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने खुद के मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप पीसी से आप इसको यूपीएससी की वेबसाइट से डायरेक्टली भर सकते हैं। जब भी इसका नोटिफिकेशन आए तो आप डायरेक्ट यूपीएससी सर्च करें, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन में जाएं और उसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस के दौरान किसी प्रकार कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, ये रही एनडीए की छोटी सी जानकारी और देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी। इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपने 11th क्लास भी पास कर लिया है और आपकी 17 साल की उम्र हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को 10वीं की मार्कशीट लगा के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। साथ ही मित्रों, डिफेंस की किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।